सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, 14 अप्रैल को छुट्टी दी हुई है, गांधी जयंती पर छुट्टी नहीं है। आप कहते हैं कि पहले भी नहीं होती थी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती स्कूलों में नहीं मननी चाहिए, स्कूल खुले रखने चाहिए? या ये आपकी राजनीति को सूट कर रहा है, जातिगत जनगणना, मंडल कार्ड? एक लाइन में हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारी पार्टी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति की नहीं की है। हर धर्म हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। यहाँ जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, नई योजनाएं मिलती है, कोई धर्म देखकर नहीं दिया जाता है, सबके लिए है। मसला ये है कि मैंने एक लाइन में जवाब दिया संदीप जी, सोना जब तक तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं। तो इन छुट्टियों के मसले में हम उलझे रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 220 दिन की जो कार्यावधि है वो कैसे पूरी हो सुचारू तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, ना कि भाजपा के नेता कूद पड़े कि भाई मुसलमानों की छुट्टी क्यों नहीं काटते, हिंदुओं की छुट्टी क्यों काटते हैं। इन पछड़ों में हमें नहीं पड़ना है, ये भरसक प्रयास करते हैं पूरे देश के स्तर पर, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो करनी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा विभाग अगर कोई निर्णय लेता है ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। कहीं विसंगतियां होती हैं, कहीं मामले होते हैं, आपने देखा है कि सरकार के स्तर पर भी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी चीजों का अवलोकन करके कई बार फैसले बदले भी जाते हैं। ईद के मौके पर पहले 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब 2 दिन की आपने पहले, अब 3 दिन की छुट्टी। इसे ही तो मुद्दा बना रही है बीजेपी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना रही है जेडीयू सरकार। ये अरे उनके लिए सबसे फेवरेट प्लेस पाकिस्तान है, उनके लिए सबसे फेवरेट शब्द है हिंदू मुसलमान, कट्टरता, फर्जी राष्ट्रवाद, ये सब उनके फेवरेट शब्द हैं। मैं वो भी तो कह रहा था आपसे ना कि जब अवकाश की बात की जाती है तो पहले छठ पूजा के समय 2 दिन की छुट्टी होती थी, अब उसको बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। तो क्या गिरिराज सिंह जी धन्यवाद देंगे बिहार की सरकार को कि छठ पूजा की छुट्टी आपने बढ़ा दी है? नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए बुनियादी मुद्दे कभी है ही नहीं। केंद्रीय मंत्री होकर के जो बिहार के नेता अपने बड़बोलेपन के शिकार लगातार बातें कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री होकर के गिरिराज सिंह जी ने बिहार के हक की बात कब की है? आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के बच्चे, उनके हक में कब बोला है? लेकिन जब भी ऐसे मसले आते हैं संदीप जी, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा चिट्ठी लिखना शुरू कर देंगे, बयान देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अन्यथा ही चीजों को डाइवर्ट करेंगे। एक मिनट आलोकवत, ये बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने अधिसूचना ढंग से पढ़ी भी थी क्या कि जी हिंदुओं की छुट्टियां काटी जा रही हैं? बीजेपी कह रही है महाशिवरात्रि तो 6 नंबर है, आपके सामने ये सूची दिखा रहा हूं, 8 मार्च 2024 अवकाश की संख्या 1। फिर जन्माष्टमी की बात है, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 अवकाश। तो आप इसे जानबूझकर धर्म को लेकर आ रहे हैं छुट्टियों में? देखिए संदीप जी, मसला उसका नहीं है। जिस तरीके से महात्मा गांधी को की अवहेलना की जा रही है, चाहे आप द्वारा की गई हो, अब नीतीश जी इस कवायद में जुड़ गए हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इनका कोई प्रेम नहीं जगा है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को पकड़े हुए हैं और कोई कारण नहीं है। और इस तरीके से पूरा विश्व में अगर किसी एक नेता की सबसे ज्यादा प्रतिमा लगी हुई है तो वो महात्मा गांधी की लगी हुई है। पूरा विश्व मान्यता देता है। आपसे सीख रहे हैं क्या? बीजेपी से सीख रहे हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने को इनकार करती रही आरएसएस, सालों तक उनके हत्यारे नथुराम गोडसे की पूजा होती रही, साध्वी प्रज्ञा को प्रधानमंत्री माफ कभी नहीं कर पाएंगे, 2019 के चुनाव में कहा, वो आपकी सांसद बनी हुई है। इतिहास की बातें हो गई, इतिहास कहाँ, वर्तमान में सांसद है। उसके बाद में गांधीयन सोशलिज्म को भी बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है। चतुर बढ़िया जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए महात्मा गांधी के लिए। शुरू में हुए होंगे, लेकिन अब ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। अब हृदय परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, समय पर वाल्मीकि, रत्नाकर, गांधी को देश के विभाजन के लिए मुस्लिम परस्त होना, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से नवाजा गया। लेकिन हमने कहीं गोरों का कहीं उनकी एजेंट भगत सिंह की फांसी रुकवाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक आरोप थोड़ा लगे हैं गांधी की प्रशंसा में या उनकी मान्यता में हमने कभी कोई कमी नहीं की, या उनके आदर में। लेकिन अब जो हो रहा है, आरएसएस आज भी राष्ट्रपिता मानने को तैयार है। जो अब हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। 3 दिन का ईद मनाना,
फ्राइडे को डीएम के ऑर्डर से आप जान लीजिए 100% छुट्टियां हो जाएंगी फ्राइडे को। ये डीएम का कहने का एक बहाना है, ऊपर से निर्देश होगा छुट्टी का। ये देखिए लिस्ट पढ़िए ये ना। सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। एक मिनट। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, जानकी नवमी और ग्रीष्मकालीन अवकाश इसमें बीच में आ जाता है। उसमें कई हिंदू त्योहार वैसे ही जुड़ गए। जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा। इसमें क्या छूट रहा है? इसमें हम धर्म क्यों खोज रहे हैं? देखिए ये सब तो पहले से होता आ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये सब हमारे हिंदू के माने हुए पर्व त्योहार हैं जिस पर छुट्टियां होती आ रही हैं। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है जो 2 अक्टूबर को इन्होंने अवकाश से हटा दिया उस लिस्ट। नहीं, वो पिछले साल भी अवकाश की लिस्ट में नहीं था। हाँ, तो उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों का बढ़ाया है, 3-3 दिन ईद पे बढ़ा दिया, फ्राइडे को कह दिया कि डीएम के ऑर्डर से बंद कर दीजिए, छुट्टी घोषित कर दीजिए, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं। और रही बात नीतीश बाबू की, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली अब विगत कुछ दिनों से जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, जो व्यवहार हो रहा है, वो कुछ डिरेल हो गए हैं मेंटली। ही नीड्स अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इस तरीके के नीतीश बाबू थे नहीं। वो बहुत बैलेंस बोलते थे और बड़ा संयम से बोलते थे। अब वो कुछ भी बेतुकी बातें बोल रहे हैं। और बीजेपी बेतुकी बातें नहीं कर रही है। कोई डेटा आप देंगे? कौन सी छुट्टियां आप कह रहे हैं? जन्माष्टमी छुट्टी है, और आप कह रहे हैं रक्षाबंधन छुट्टी है, जिसके इन्फ्लुएंस आप कह रहे हैं महाशिवरात्रि छुट्टी है। नहीं, जिसके इन्फ्लुएंस से वो, जिसके दबाव से वो ये कह रहे हैं, वो भी सर्वविदित। और ये वो बच्चे जो धर्म के बारे में समझते नहीं है, उनके माता पिता को उकसा रहे हैं क्या? डेफिनेटली उकसा रहे हैं। आप मान रहे हैं ये बात? नहीं, लोग खुद ही इससे उद्वेलित हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, आधी अधूरी खबर मीडिया दिखाने चल पड़ता है। तो दिखाइए, फिर लोगों को समझाइए कि हाँ भाई ये गलत भ्रामक चीज है, इसको ठीक किया जाए। बहुत दफा बहुत भ्रामक चीजें दौड़ जाती हैं टेलीविजन पे, अखबारों में, बाद में उसको ठीक किया जाता है। पर यहाँ पर इस बात, एक मिनट संजीव झा, इस बात को लेकर तो कोई भ्रम नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री के दफ्तर समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में पंजाब में आपने महात्मा गांधी की तस्वीरें हटा दी और वहां पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगा दी गई। भगत सिंह जी की भी लगाई। जी, भगत सिंह की भी। और काफी एक्सपीरियंस्ड और पढ़ते लिखते रहते हैं आप मुझे बता दीजिए एक नोटिफिकेशन जिसमें महात्मा गांधी जी को फोटो हटाने की बात कही गई हो पंजाब में। हाँ, ये बात जरूर थी कि भगत सिंह और अंबेडकर साहब की फोटो लगाने की बात थी। वो बहुत सारे फोटो बाद में चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का हो या अन्य ऑफिस का भी दिखाया गया। तो ये पता नहीं ये भ्रामक प्रचार कहाँ से हुआ। और आप तो ऐसे प्रचार के शिकार नहीं होते, क्योंकि आप नहीं, मैं बहुत जल्दी शिकार नहीं होता दुष्प्रचार का। आप ठीक कह रहे हैं, पर वो एक पुरानी कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। दोनों काम आपने कर दिए थे पिछले साल। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और वो देश क्या पूरा विश्व उनको मानता है। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर है कि हम अंबेडकर साहब का पोस्टर लगाने की बात, क्या फोटो लगाने की बात कही थी हमने। हम उनके विचारों से हम लोग प्रेरित होते हैं, तो हमने बिल्कुल कहा था और सब जगह लगना चाहिए। आज शिक्षा की बात हो रही है, अंबेडकर साहब के दिन की छुट्टी की बात हो रही है। अंबेडकर साहब तो कहते थे शिक्षा वो शेरनी है और जो दूध शेरनी की दूध है जिससे बच्चा मजबूत होगा। वो तो शिक्षा को और मजबूत करने की बात करते थे। तो हाँ, हम उनके विचार से प्रेरित होते हैं। हम छुट्टियां मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मेरे हक की मतलब आप धार्मिक आबादी के हिसाब से उतनी छुट्टियों की तादाद भी तय होगी, हम उस तरफ चल पड़े हैं क्या? नहीं, ये देखिए, हाँ, मैं एक बात से सहमत हूं कि आज जो डिबेट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई छुट्टी घटाई गई या बढ़ाई गई, इससे कोई हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। ऐसे मानने वाले लोग धर्म को समझ नहीं पाए हैं, सनातन धर्म की बात को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये डिबेट का विषय कम से कम नहीं होनी चाहिए। रोजगार का विषय, मैं तो हालांकि कोई आरजेडी और जेडीयू का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वो 1 लाख नौकरी की बात थी, डिबेट तो उस पर होना चाहिए ना कि बाकी प्रदेश भी कब उसको एम्यूलेट करेगा, केंद्र सरकार कब उसको एम्यूलेट करेगा, या बाकी। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज जिससे
अंतिम व्यक्ति मजबूत होगा, उस पे अगर चर्चा होगी, उस मुद्दों पे कड़वी हकीकत संजीव क्या ये भी है कि हम अपने महापुरुषों का भी इस्तेमाल समय समय के हिसाब से किया। अब गांधी के मुकाबले, क्योंकि दलित कार्ड, दलित समुदाय बड़ा वोट बैंक बन गया है, पिछड़ी जाति, जातिगत समीकरण चल रहे हैं, मंडल कार्ड, उसमें गांधी के बजाय ज्यादा मुफीद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर फिट बैठते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना कर दी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ, ये बात जरूर है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी शॉर्टकट रास्ता लेती हैं, चूंकि उनको शिक्षा पे काम करने में, स्वास्थ्य पे काम करने में, रोजगार पे काम करने में परेशानी होती है। हाँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को समाज में पहुंचना चाहिए। भगत सिंह के उन आदर्शों को नौजवानों के बीच में जाना चाहिए जिन्होंने देश के लिए किया। तो लेकिन आज बड़ा अच्छा भी लगा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन महात्मा गांधी के दिन, छुट्टी के दिन नहीं होकर के बहुत परेशान थे और कह रहे थे मैं बड़ा आहत हूं। तो मुझे लगता है कि इनके कई सारे नेता, और गिरिराज सिंह बिहार से ही आते हैं, उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। शादी प्रज्ञा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे थे, सबने कहा था कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। तो उन पे क्या स्टैंड है, इनको जान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि राजनीतिक हथियार जो उपयोग करते हैं, राजनीतिक मुखौटा जो बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले अपने अंदर झांक करके देख लीजिए कि आपके खुद के अंदर कितनी सच्चाई। हाँ, लेकिन मैं फिर मानता हूं संदीप भाई, जो हमेशा आप करते रहे हैं कि बात देश के मुद्दों पे होना चाहिए, बात रोजगार पे होना चाहिए, बात महंगाई पे होना चाहिए, बात अंतिम व्यक्ति कैसे, शिक्षा पर ऐसी राजनीतिक बयानबाजी हमें देखने को कभी नहीं मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।